Hello students, let us start with the immunity. Human health and diseases में we have already learnt about the different types of diseases. We have learnt about the malaria also, as well as you can say the responsible agents which are responsible to cause disease, agents which act as vector also. Today we shall be discussing अबाउट इम्यूनिटी है क्या। हम लोग बोलते हैं डेली टर्म में कि इम्यूनिटी बढ़ाइए। आजकल कोविड-19 भी चल रहा है, उसमें भी कहते हैं इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको वायरस कुछ भी नहीं कर सकता है। एक्चुअली व्हाट इज़ इम्यूनिटी, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, क्या इम्यूनिटी है, कितनी उसके डिफरेंट टाइप्स है, कौन कौन सी इम्यूनिटी है, किस में आती है। तो एक छोटा सा ये सीन दिखाई दे रहा है आपको बस स्टैंड का। इसमें 2 रेड में दिखाई दे रहे हैं पर्सन, 3-4 आपको उसमें वाइट वाले दिखाई दे रहे हैं। है क्या एक्चुअली में ये, ठीक है ना। ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको रेड वाला, आपने देखा है कि एक पर्सन जो है स्नीजिंग कर रहा है, 2 वाइट वाले पर्सन नॉर्मली हैं। कुछ पर्सन्स जो हैं, जबकि ये इन्फेक्शियस एजेंट के आसपास ही वाइट वाला भी खड़ा है बस स्टॉप के अंदर एक शेड के नीचे। लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि सम पर्सन्स दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, टू डिसीज़ कॉजिंग पैथोजेंस। लेकिन सम हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वजह से पैथोजेंस उन पर अटैक नहीं कर पाता। क्योंकि अगर पैथोजन अटैक करता भी है देन ऑल्सो उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उस पैथोजन को वो किल कर देती है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये जो दिखाया है कि सम पीपल दे आर ससेप्टिबल वाइल सम पीपल जो है वो ये इतने ससेप्टिबल नहीं होते। डेली रूटीन में यू कैन ऑब्जर्व द फिगर कि कैसे एक पर्सन है, एक ह्यूमन बॉडी है, और बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे पैथोजेंस जो हैं ये कीप ऑन अटैकिंग द बॉडी। ये कैसे बॉडी को देखो अटैक करते हुए दिखा रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं और हमारी बॉडी को अटैक करते रहते हैं। हाउ, आसपास एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर की माइक्रोब्स आपको न्यूमरस मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में अराउंड योर सराउंडिंग्स हैं, एंड दीज microbes they keep on attacking the body, but our body has a strong power of defense, and that power of defense, that you can say X aggregate response of the body, that overall ability of the host body or the body to fight the disease causing microbes, that is called as immunity। उसको क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो माइक्रोब्स तो कीप ऑन अटैकिंग है, ऑब्जर्व कर रहे हैं फिगर में कैसे हैं, किस तरीके से आपके चारों तरफ कैसे फिगर्स में दिख रहे हैं को कैसे अटैक कर रहे हैं। लेकिन सर्टेन बैरियर्स हैं हमारे पास जो आपका इसको प्रिवेंट करता है। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट बॉडी और द ह्यूमन बॉडी और द एनिमल बॉडी टू फाइट विद द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। आप दिखाई दे रहा है आपको इम्यूनिटी 2 टाइप के हैं। वन इज़ इन्नेट इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्नेट इम्यूनिटी, जब हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारे पास बर्थ से होती है। बॉडी में हमारे पास सिंस बर्थ है, आपकी पूरी बॉडी स्किन से कवर अप है। तो जो 4 तरीके के इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं, पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है सेलुलर बैरियर, और चौथा आता है आपका साइटोकाइन बैरियर। ये हमारे इन्नेट इम्यूनिटी में है। दूसरा आपको बात मेंशन दिया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की चलते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, और जो पैथोजन स्पेसिफिक होती है उसमें क्या सिस्टम है कि बॉडी एनकाउंटर जब करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, तो वो
उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं तो आपका जो है वो फाइट करते हैं उससे। तो पहला जो इन्नेट इम्यूनिटी बता रहा था मैं आपको, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। इन्नेट इम्यूनिटी डिस्क्राइब करते हैं हम अगर, तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। क्यों बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक? क्योंकि बॉडी के पास कोई अवेयरनेस नहीं है कौन सा पैथोजन आ रहा है, कौन सा पैथोजन एंटर करने वाला है, बॉडी को नहीं पता। ये तो आपका जो ऊपर के बैरियर्स हैं, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी के, वो प्रिवेंट करते हैं उस फॉरेन पार्टिकल को हमारे अंदर एंटर करने के लिए। पहला आता है इसमें आपका फिजिकल बैरियर, जिसको कि हम बोलते हैं आपका स्किन। सबसे पहले तो आपका स्किन है, ये बच्चे का दिखा रखा है कैसे स्किन है, और बच्चा मूवमेंट कर रहा है, सड़क पे भी घूमता है, आंगन में भी घूमता है, ठीक है ना, और ज़मीन पे भी घूमता है। वो किस तरीके से घूम रहा है, लेकिन उसकी जो स्किन है वो एक मेन बैरियर के रूप में है, और ये मेन बैरियर जो है ये एंट्री प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन आवर बॉडी। पहला तो आपका ये फिजिकल बैरियर में आता है। तो स्किन द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने फिजियोलॉजिकल कर रखा है, इससे ऊपर हमारा दे रखा है फिजिकल बैरियर, ठीक है ना। तो फिजिकल बैरियर में मैंने बताया स्किन का है, फिर आता है म्यूकस। कुछ हमारे ऐसे ट्रैक्ट्स हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जैसे कि आपका यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है। इनके अंदर सभी में म्यूकस होते हैं, इनके अंदर सभी में म्यूकस होता है। म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस है, ठीक है, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में एंटर करता है तो वो म्यूकस से अडेयर हो जाता है, चिपक जाता है। नोज़ के अंदर आप चल रहे हैं, डर्ट वगैरह बहुत हैं, सॉयल पार्टिकल्स हैं, डेंड्रर उड़ रहा है बाज़ार में, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आपके एयर के अंदर होते हैं। तो ये हमारे इन ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू, ईयर के थ्रू लाइकवाइज। तो लेकिन नोज़ के अंदर हमारा म्यूकस होता है, और वो म्यूकस के साथ क्लिंग हो जाता है पार्टिकल, जिसको हम खाली टाइम में बाय द फिंगर वी यूज टू रिमूव इट ऑल्सो, और बाय वॉशिंग आर नोज़ उसको हम रिमूव करते हैं। दूसरा आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी, हमारी फिजियोलॉजी क्या कहती है? स्टमक में यू हैव हर्ड दैट देयर इज एन एसिड, एंड द नेम ऑफ द एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है एसिड का? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका pH 1.2 से 1.8 तक वेरी करता है हमारे स्टमक में, और इतना कोरोसिव होता है एक्शन में कि हमारे स्टमक की वॉल्स को भी ये बर्न अप कर सकता है, कोरोड कर सकता है, ठीक है, और पेप्टिक अल्सर भी कॉज कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारा स्टमक प्रिवेंटेड रहता है बाय द एक्शन ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाई? हाउ इज इट सो? क्योंकि यहाँ पर भी म्यूकस होता है। तो ये एसिड के दो काम है हमारे स्टमक में। पहला तो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, सो कि पेप्सिन नाम की एंजाइम है जो प्रोपेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में वो एक्टिव पेप्सिन बनती है, और एक्टिव पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। लेकिन हमारे यहाँ बैरियर से बात चल रही है, हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं कि भाई क्या कर रहा है वो डाइजेशन में। हमने देखना है कि इसका फिजियोलॉजिकल में एसिड का क्या रोल है हमारे स्टमक के अंदर। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज इन आवर स्टमक चेक द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो किसी वजह से हमारे पेट में अगर कोई माइक्रोब पहुंच गया है तो एसिड के एक्शन से वो मर जाता है। देन इज स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर भी एक एंजाइम होता है, उसका नाम है लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम भी हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। ये भी प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। कई टीयर्स है हमारी आइज से, ये भी प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। तो टीयर्स हैं इन द आइज, स्लाइवा है हमारे माउथ में, तो ये कैसे प्रिवेंट करते हैं? स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होती है लाइजोजाइम, और ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकती है। बड़े बुजुर्ग कहते थे पहले कि अगर फेस के ऊपर कोई एक्ने डेवलप हो जाता है, कोई पिंपल डेवलप हो जाता है, तो आप मॉर्निंग में स्टेल जो स्लाइवा होता है, जो बासी थूक होता है, स्लाइवा होता है, लार होती है, उसको आप उस जगह पे लगा लीजिए एंड इट विल गेट ड्राई अप। एक देसी नुस्खा था। तीसरा आता है हमारे पास सेलुलर बैरियर। तीसरा हमारे पास क्या है? सेलुलर बैरियर है।
जब हम सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के सरफेस पे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। और ये WBC जो हैं ये किस टाइप के होते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, न्यूट्रोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है ये भी अपने आप में हेल्पफुल है। ये कैसे हेल्पफुल है कि जब कोई फॉरेन एजेंट, सपोज़ कीजिए आपको कोई कांटा लग गया, थॉर्न लग गया, वो बॉडी के अंदर पेंट्रेट नहीं करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं करेगा। वो क्या करेगा? चारों तरफ से ट्रैप हो जाएगा हमारे ल्यूकोसाइट्स की वजह से। और जब हमारे ल्यूकोसाइट्स की वजह से वो ट्रैप हो जाएगा तो वो उस जगह पे पस डेवलप हो जाती है और वो जो है उसको ट्रैप कर लेते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है और आफ्टर सम टाइम इट गेट रप्चर्ड एंड दैट थॉर्न गेट आउट ऑफ आवर बॉडी। ऐसे ही मोनोसाइट्स, ऐसे ही नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं जिनका काम है फेगोसाइटोस करना। फेगोसाइटोस मतलब चारों तरफ से कैप्चर कर लेना किसी भी एंटीजन को, किसी भी माइक्रोब को चारों तरफ से कैप्चर कर लेना, और जब वो कैप्चर कर लेते हैं तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शायद आपके साथ डिस्कस करा या नहीं करा, लेकिन मैं बताता हूँ आपका क्या है। जिस वक्त फायर लिटअप होती है तो फायर लिटअप होते वक्त क्या होता है कि हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर जब करते हैं, नॉब को ब्रेकअप करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलते हैं बहुत तेज़ी से। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलते हैं उनका क्या काम है? उस फायर को चारों तरफ से ट्रैप करना, फायर को चारों तरफ से फैगोसाइटोस करना, और जब उसको फैगोसाइटोस कर लेता है देयर इज नो एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द फायर एंड द फायर गेट एक्सटिंग्विश। चौथा बैरियर जो है हमारा, चौथा बैरियर लिखा हुआ है, आप देखते हैं, इट इज साइटोकाइन बैरियर। होता क्या है साइटोकाइन बैरियर? हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में अपने आप में सेल्फ में इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है। हमारी बॉडी में जो सेल इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं वो भी बॉडी के लिए फाइट करते हैं। कैसे? कि जो सपोज सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे हैं, सपोज कीजिए वो वायरस से इन्फेक्ट हो गए, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल भी, जो वायरस से इन्फेक्ट हुआ है सेल भी, that will also release special type of proteins. It will also secrete special type of proteins called interferons. और ये इंटरफिरोन्स फर्दर जो दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। तो ये तो हमने आज डिस्कस किया आपको इन्नेट इम्यूनिटी का। अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी में चल के तो ये तो हमारा कवर अप हो जाता है। तो ये जैसे स्किन भी दिखाई थी आपको, देखो दिखा रखा है, ठीक है ना, जैसे मैं बताया था स्किन के बाद, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा है कि किस तरीके से मूवमेंट चलती है, हमने ये भी बताया था आपका फिजिकल बैरियर में, म्यूकस कोटिंग बता दी, फिजियोलॉजिकल में बता दिया आपको, ठीक है ना। आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स जो होते हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, दिखा रखा है आपको डायग्राम में, जो मैंने आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर में बताया था। एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स इन द आइज़, ये सब हमारे जो हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं, ठीक है। आगे ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये भी था, टीयर्स इन द आइज़, ये भी हमारा यही चीज़ थी, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम चलते हैं और ये दिखा रखे हैं किस तरह से सेलुलर बैरियर्स होते हैं, ये भी हमने आपको बताया था कि WBC हैं, सरफेस पे आते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर टाइप ऑफ, मैं बता रहा था, लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, ये सब आपको PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये सब इसी काम में हेल्पफुल होते हैं। साइटोकाइनिन बैरियर में मैंने बताया था आपको कि वायरस से जो सेल इन्फेक्ट होता है, ठीक है, वो स्पेशल प्रोटीन्स, ये दिखा रखा है वायरस के साथ कैसे वो सेल इन्फेक्ट हुआ है, वो भी आपके जो हैं किस तरीके से आपका प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, जिनको हम इंटरफेरोन्स बोल देते हैं, और वो फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। वी विल डिस्कसिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक।